माफियाओं पर नकेल कसने पर के लिए माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ढुल्लू महतो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। यही वजह से आज पूरा यहाँ का जो लोग है, पिछड़ा लोग है, गरीब लोग है, सारे लोग आज ढुल्लू महतो के साथ खड़ा है। और पेट में दर्द उसी लोग को हो रहा है जो यहाँ पे माफिया है। जो माफिया है उसी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी दुकानदारी अब बंद होगी। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माफियाओं का दुकानदारी बंद होगा, शोषण अत्याचार का दौर अब खत्म होगा। यहाँ पर लोग मान सम्मान के साथ रहेंगे, लोगों का अपना हक अधिकार मिलेगा, ये हम आपको विश्वास। आप देख रहे हैं संचार संवाद। आज निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव सामने आता दिख रहा है और लोगों में, धनबाद के लोगों में काफ़ी कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर आज देखा जा रहा है कि भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी दे दिया है और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, और इसके अलावा कई प्रत्याशी हैं। धनबाद में चर्चाओं का बाजार गर्म दिख रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं धनबाद के युवा कर्मठ नेता जो है अनूप साहू जी हैं, जो झरिया के रहने वाले हैं, इनसे हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। जी अनूप जी नमस्कार। संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक आता दिख रहा है, चर्चाओं का बाजार धनबाद में गर्म है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो है भाजपा ने प्रत्याशी ढुल्लू महतो को बनाया है। इसके पहले सांसद पीएन सिंह 4 बार सांसद रहे और उसके बाद में उनकी जो गतिविधि जो है नहीं, माने लोगों का बड़ा सामना दिख रहा है और आने वाला समय जो है चुनाव में जो है प्रत्याशी के रूप में ढुल्लू महतो आए हुए हैं। इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम समझते हैं कि पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र के पूरा आम आवाम काफ़ी खुश है। वो इसलिए कि हमारे जो ढुल्लू महतो वह पहचान का मोहताज नहीं है। आज भले ही वह बाघमारा विधानसभा के विधायक है, लेकिन आज पूरा झारखंड प्रांत के सारे लोग उसके जुझारूपन से वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से वह गरीबों के हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। यही उसकी पहचान है। और हम इसी का अनुपात में कहना चाहेंगे कि धनबाद के सारे आम आवाम जो है आज काफ़ी इसी वजह से खुश है कि उन्होंने एक लड़ने वाला, जूझने वाला, उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ की सारे आम आवाम जो है उसको अपना महत्वपूर्ण मत देकर के, अपना आशीर्वाद दे करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि जो हमारा धनबाद हमारा जो है, ये इसको कमर्शियल हब कहा जाता है। यहाँ का हम समझते हैं कि यहाँ का जो राजस्व है वो देश के कई जिला के जो है अनुपात में कहीं ज़्यादा इसका राजस्व यहाँ से जाता है केंद्र को। तो ऐसे धनबाद में जो विकास का जो होना चाहिए, जो उसका अनुपात में जो उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। और यहाँ के लोग आशान्वित हैं कि बहुत धनबाद हमारे देश में एक अलग जिला के रूप में जो है आके प्रखर होकर के जनता के बीच सामने आए, ऐसा लोगों को विश्वास है, आशा है। और हमारे ढुल्लू महतो में जिस प्रकार से जो लोग यहाँ पर उसके खिलाफ जो साजिश जो रच रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग हैं जो यहाँ पर गरीबों का शोषण करके, गरीबों पर अत्याचार करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम आवाम उनका कोई विरोधी नहीं है। आम आवाम उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए पूरा तैयार है। और जो यहाँ के गरीबों को सता करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वैसे लोग जो है काफ़ी अभी जद्दोजहद में है, परेशान है कि अब हमारा जो है, जो गलत मानसिकता के साथ जो हम यहाँ पर लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं, वो हमारी बंद होगी। यही सब मुख्य बातें हैं। आज सर निश्चित तौर पर जो है हम लोग जो बाजार में जो दिख रहा है, जो बात सामने आ रही है
कि प्रत्याशी तो नो डाउट भाजपा ने जो है ढुल्लू महतो को बनाया है और अच्छा प्रत्याशी के रूप में कुछ जगहों में चर्चा है, लेकिन कुछ जगहों में चर्चा है कि बाहरी भीतरी की भी बात करते हैं। तो आपका इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है? देखिए, यह भी जो है ये सिर्फ इसको प्रचारित किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये भारी भीतरी का जो अफवाह जो फैलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जो इनके विरोधी हैं, जो यहाँ पर अपना जो है लूटने का काम कर रहा है। कोयलांचल में जो है अपना बर्दस्त कायम करने के लिए वैसे माफिया शक्ति जो यहाँ को लूट करके जो है यहाँ के आम आवाम को जो है अत्याचार अन्याय करने वाले लोग, वही लोग यह दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस कार्यकर्ता राजेश गुप्ता के लिए उन्होंने जो है प्रशासन से लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने 11 महीना जेल में रहा, वह राजेश गुप्ता भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जो उनके साथ एक उनका कट्टर समर्थक केदार यादव जी हैं, वह भी बिहार आरा के रहने वाले हैं। एक हमारे वहाँ उनके ऑफिस में जो काम करते हैं नरेश जी, वह भी बिहार के रहने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि जितना भी उनके साथ है उनको समर्थन करने वाले लगने वाले सारे लोग हैं। और रही बात कि झारखंड का उत्थान का बात क्यों नहीं करेगा लोग? झारखंड राज्य का गठन किस लिए हुआ है? यहाँ के झारखंडी है, यहाँ के मूल उसके विकास की बात तो हर कोई करेगा। आज हम समझते हैं कि देश के बड़े बड़े नेता भी अगर आकर के यहाँ पर अपना बात रखेंगे तो सब लोग तो यही बात करेंगे ना कि झारखंड राज्य का जो गठन जिस उद्देश्य से हुआ है, झारखंडियों का जो है जो जीवन स्तर है उसका बेहतर हो, उसका जो है विकास, उसके मैंने उसके जल जंगल जमीन की जो बात करने वाले लोग हैं, तो जो वहाँ जो मूल रूप से वो लोग जो है जिनका स्तर अभी भी बहुत नीचे है, जो जिसके बदन तन पर कपड़ा तक नहीं है, तो वैसे आदिवासियों और वैसे मूलवासियों के उत्थान की बात कोई क्यों नहीं करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ है। लेकिन बाहरी भीतरी ये सब जो है बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद आरोप है उन पर, वैसा कुछ भी नहीं है। और झारखंडियों के उत्थान के बात तो हर नेता करते हैं, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, क्योंकि अगर वो इस राजनीतिक के क्षेत्र में आए हैं तो झारखंड के जो मूलवासी उसका विकास का उसके उत्थान का बात तो करेंगे ही, करना ही चाहिए। इसी उद्देश्य से तो इसका अलग राज्य का गठन हुआ है। तो और ये जब बात कहना कि ये दो बांटने वाला काम, ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो यहाँ पर अपना जो है दुकानदारी चला रहे हैं, गलत मानसिकता के साथ लोगों का शोषण अत्याचार कर रहे हैं, वही लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा उनके दिमाग में, हमारे प्रत्याशी ढुल्लू महतो के जहन में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सबको लेकर के चलने वाले इंसान हैं, सबका साथ सबका विकास के जो है वो मैनिफेस्टो के साथ जो है यहाँ का धनबाद का विकास करने के लिए कटिबद्ध है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जी, नो डाउट अच्छी बात बोले सर, लेकिन अभी ये सामने जो अभी दिख रहा है, जैसा कि सभी को जानते हैं कि कोयलांचल माफियाओं का गढ़ रहा है और वे भाजपा जो है नेता जो है वो हमेशा लड़ते रहे और सांसद बनने के बाद में मान लीजिए सांसद बन जाते तो कैसे उनकी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो इस संदर्भ में आपको क्या कुछ अनुभव लग रहा है? देखिए, जहाँ तक माफियाओं का सवाल है तो हमारे कोयलांचल में जिसको राजनीतिक का संत कहा जाता था, कॉमरेड ए के राय साहब, उन्होंने ही यहाँ पर अपना निजी जीवन को छोड़ करके, अपना नौकरी त्याग करके जो है राजनीतिक में आए हैं। तो उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर माफिया भगाओ का नारा वही दिए थे, माफिया भगाओ कोयलांचल बचाओ का नारा दिए थे। और हम समझते हैं कि उन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, उन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी हद तक ढुल्लू महतो कोयलांचल में सफल हुए हैं। उन लोगों को रोकने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं माफिया शक्ति को। यही वजह से आज पूरे धनबाद जिला का आम आवाम, मजदूर, किसान, जितने भी नीचे तबका का लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, सारे लोग जो है आज ढुल्लू महतो के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे कॉमरेड राय साहब ने नारा दिया था और आज उन्होंने भी काफ़ी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज माफियाओं पर नकेल कसने पर के लिए, माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ढुल्लू महतो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। यही वजह से आज पूरा यहाँ का जो लोग है, पिछड़ा लोग है, गरीब लोग है, सारे लोग आज ढुल्लू महतो के साथ खड़ा है। और पेट में दर्द उसी लोग को हो रहा है जो यहाँ पे माफिया है, जो माफिया उसी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी दुकानदारी अब बंद होगी। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माफियाओं का दुकानदारी बंद होगा, शोषण अत्याचार का दौर अब खत्म होगा। यहाँ पर लोग मान सम्मान के साथ रहेंगे, लोगों का अपना हक अधिकार मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।
जी, निश्चित तौर पर अच्छी बात आपने कही सर। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर अब सामने बहुत ही करीब दिख रहा है। आम जनताओं के लिए एक ढुल्लू महतो प्रत्याशी की ओर से आप एक अच्छा संदेश देंगे सर? हम अपने प्रत्याशी ढुल्लू महतो की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे आम जनता को, पूरे कोयलांचल वासियों को, पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र की जनता को यही हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि जिस प्रकार से उनका जीवन रहा है, एक धरती पुत्र कहा जा सकता है उनको, जैसे ही नीचे स्तर से उन्होंने संघर्ष किया है, वो यहाँ के समस्याओं के बीच पैदा हुए हैं, यहाँ के समस्याओं को उन्होंने देखा है नज़दीक से, तो वो सब देखते हुए, लड़ते जूझते हुए आज यहाँ तक है। 3 बार के विधायक भी भगमारा कर रहे हैं, भगमारा की जनता ने उन्हें 3 बार का आशीर्वाद दिया। हम अब यही अपील करेंगे, पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से अपील करेंगे कि वह अपना आशीर्वाद, अपना मत इनको आशीर्वाद रूप में दें। निश्चित रूप से यह आशीर्वाद आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और जिस प्रकार से भगमारा में अपना आमजन के लिए लगातार संघर्ष करते, उनको हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, उसी प्रकार धनबाद संसदीय क्षेत्र का जो भी समस्याएं होगा उसके लेकर के वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी आम आवाम को यह विश्वास दिलाते हैं और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि इनको अपना आशीर्वाद, अपना मत के रूप में, मतदान के रूप में दें, ताकि धनबाद का समुचित विकास हो सके। एक प्रश्न सर, निश्चित तौर पर आप पूरे धनबाद क्षेत्र घूमते हैं और काफ़ी कुछ अनुभव है सर, क्या लग रहा है 3 बार विधायक रहे धनबाद बागमारा क्षेत्र के, और अब निश्चित चुनाव जो है सांसद का चुनाव लड़ रहा है, कैसा कुछ महसूस हो रहा है चुनाव का रणनीति थोड़ा बताइए सर? काफ़ी लोग उत्साहित हैं, यहाँ के लोगों में गजब का उत्साह है। और शायद यह उत्साह इसलिए भी है कि आज देखिए उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर भगमारा के अंदर में जो है धार्मिक रूप से भी कहा जाए, धर्म का जो उत्थान के लिए उन्होंने राम राज मंदिर का भी निर्माण कराया, जिसको आज हम धनबाद का एक पर्यटक स्थल के रूप में भी देख सकते हैं। धार्मिक स्थल के साथ साथ पर लोग काफ़ी वहाँ पर लोगों का जो है आवागमन बढ़ा है, पूरे प्रदेश में मान बढ़ाया है। तो ऐसे कई उसके कार्य हैं, उसकी कार्यशैली है, उनकी जुझारूपन है। आपको एक बात याद होगा, एक अखबार के संचार संवाद में एक आम व्यक्ति ने उनसे एक सवाल किया था। सवाल यही था, उनसे यही सवाल किया गया था कि सर आप माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं और आप तो खुद माफिया हो गए हैं, ऐसा कोयलांचल में चर्चा है। तो उन्होंने बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया उस जनता को, उस व्यक्ति को, कि आप अगर हमसे यह सवाल पूछ ले रहे हैं कि आप माफिया हो, तो हमसे ये सवाल पूछ ले रहे, यही प्रमाण है कि मैं माफिया नहीं हूँ। अगर मैं माफिया होता तो आप मेरे से सवाल भी नहीं पूछते। तो ये सब एक परिचय है। एक आम आदमी भी जिस प्रकार से वहाँ पर जो है दरबार खुला हुआ है, साधारण तरीके से कोई भी जाकर के वहाँ पर मिल सकता है। आप चुनाव को छोड़ दीजिए, चुनाव से पूर्व में भी कम से कम अपने ही विधानसभा नहीं बल्कि आसपास के सभी विधानसभा के क्षेत्र के लोग उनके पास अपनी समस्या के लेकर सुबह सुबह पहुँचते थे और वह उनका भी हर हाल में उनका निदान करते थे। यही वजह है कि आज उनका यहाँ ही नहीं बल्कि हम आसपास के 12 से 15 विधानसभा में हम बता सकते हैं कि उनका अच्छा लोगों में, एक आम जनता में लोगों में पकड़ है, अच्छा उनका लोगों का उनके प्रति काफ़ी विश्वास है। और यह विश्वास उन्होंने अपनी कर्मठता, अपनी जुझारूपन के वजह से बनाया है, ना कि बंद ऑफिस में बैठ करके नहीं। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं। यही कारण है कि आज लोगों में उसके प्रति विश्वास है, आस्था है, और यही विश्वास हम समझते हैं कि उसका परिणाम स्वरूप जो है वह हम धनबाद का जो है सांसद निर्वाचित होंगे और धनबाद का समुचित विकास होगा। धन्यवाद। अनूप कुमार साव, पूर्व पार्षद, नगर निगम धनबाद।